मुंबई पत्रकार परिषद में हेमा फाउंडेशन ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें हेमा फाउंडेशन के मेंबर्स मौजूद रहे। महेंद्र काबरा, प्रबंध न्यासी दिलीप महेश्वरी, दक्षिण मुंबई और मीडिया समन्वय श्रीप्रा काबरा, ट्रस्टी अशोक महेश्वरी, एसोसिएट निर्देशक हेमा फाउंडेशन, जो कि कई स्कूलों में जाकर बच्चों को एक सीख देने का काम कर रहा है। हेमा फाउंडेशन टीम ने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। कई सालों से समाज सेवा करता आ रहा हमारी टीम ने एक मिशन शुरू किया है। जैसे कि आप सबको पता है, गंदगी होने के कारण लोग बीमार हो जाते हैं, इसलिए बच्चों से हम एक मिशन शुरू कर रहे हैं कि कई स्कूलों में जाकर लोगों को हेमा फाउंडेशन टीम प्रेरणा देगी। इस दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो के जरिए कुमार विश्वास ने भी हेमा फाउंडेशन के इस कार्य को लेकर अब बात कही। देखिए यह खास रिपोर्ट मुंबई से। नहीं, हम लोगों ने ये 50 विषय रखे हैं। आपके सामने एक लिफलेट है। उस लिफलेट में यदि आप देखते हैं तो हर कक्षा के अनुसार उनको जीवन मूल्य दिए गए हैं। हर कक्षाओं के अनुसार उन जीवन मूल्यों के साथ साथ अनेक प्रोजेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये आपको पता ही है, इन विषयों को लेकर लघु फिल्में बनाई गई है और ये सारी लघु फिल्में दूरदर्शन पे रविवार को हमारे जो मन की बात कार्यक्रम है उसके बाद आती है। प्रयास ये है कि ये केवल मूवी देखने से काम नहीं होगा, इसको एक पाठ्यक्रम के रूप में अपनाया गया है और इस वजह से एक जीवन मूल्य एक माह, ये विषय को लेकर हम चले हैं। एक एक कक्षा में हर साल 5 जीवन मूल्य होंगे, 10 साल की एक अवधि होती है, तो कुल मिलाकर 50 जीवन मूल्य ऐसे समाविष्ट जब व्यक्ति खड़े हो जाएंगे तो वो एक अलग व्यक्तित्व होगा जो स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। ऐसे जिम्मेदार नागरिकों की फौज यदि हमारी खड़ी होती है तो जो हमारा एक सपना है देश का विकास का, चाहे विश्व गुरु बनने का, वो निश्चित रूप से साकार होगा। इस मिशन में कौन कौन है अभी? हम लोग ऐसा है कि अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। पहला प्रयास ये है कि इस कोर्स को यूनिवर्सिटी के द्वारा सर्टिफाइड हो। अभी तक तिलक महाविद्यापीठ पुणे, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, सीवी रमन यूनिवर्सिटी खंडवा, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल, रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ऐसे हम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। इसका परिणाम यह होगा कि एक यूजीसी सर्टिफाइड कोर्स बन जाएगा, जिससे ये जो टीचर वैल्यू एजुकेटर बनेंगे उनको ये सर्टिफिकेट हेमा फाउंडेशन और यूनिवर्सिटी के साथ होगा। पहला विषय है। दूसरा विषय है कि इस विषय को भारत सरकार भी उतनी गंभीरता से ले रही है। मुझे मौका मिला था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान के साथ, और उन्होंने ये कहा कि हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम किया। अब हमारी इच्छा है एजुकेशन के क्षेत्र में हम कैसे ज़्यादा काम करेंगे, और एजुकेशन के क्षेत्र में केवल बौद्धिक शिक्षा से काम नहीं होगा, जीवन मूल्यों की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, इसको हम कैसे बढ़ावा देंगे, इसकी ओर हमारा प्रयास रहेगा। भारत सरकार जो है, प्राइम मिनिस्टर स्कूल्स ऑफ राइजिंग ऑफ इंडिया, पीएम श्री स्कीम, पीएम श्री आप लोगों ने पता होगा या फिर आप गूगल पे भी देखेंगे, तो पीएम श्री स्कूल के अंतर्गत पूरे देश के हर ब्लॉक से एक स्कूल ऐसा तय किया जाएगा। हमारे पास उसकी लिस्ट भी मिली है। हम लोगों ने राजस्थान स्टेट एजुकेशन बोर्ड के साथ सारा हमारा डॉक्यूमेंट रखा है और हमें विश्वास है वो डॉक्यूमेंट पूरा अच्छी तरह से पास होगा। और ऐसे जो पीएम श्री स्कूल हैं, राजस्थान में 402 स्कूल है, महाराष्ट्र में 516 स्कूल है, इस तरह से हर एक राज्य में पूरे देश भर की यदि हम बात करें तो भारत सरकार की योजना ये है कि 13,500 स्कूल और हर स्कूल के लिए सालाना 2 करोड़ का बजट उन्होंने पास किया है। कुल मिलाकर 27,000 करोड़ का बजट भारत सरकार की ओर से पास हुआ है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो हर ब्लॉक के जो विद्यालय बनेंगे वही आगे चलकर नोडल सेंटर बन जाएंगे।
नोडल सेंटर का मतलब हो जाएगा कि आसपास के जितने भी विद्यालय हैं वो इस विद्यालय के माध्यम से वो एक रोल मॉडल बनेगा, उस हिसाब से उसको बनाना पड़ेगा। तो इस तरह की पूरी योजना भारत सरकार की भी है। हमें अच्छा प्रतिसाद यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी मिल रहा है, हमें अच्छा प्रतिसाद कॉर्पोरेशन, जॉइंट कमिश्नर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ऑफिसर्स, सभी से एक अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आज ही हम लोगों ने एक थाना में फिनलैंड की एक स्कूल खुल रही है जहाँ पे फिनलैंड का कोर्स चलने वाला है, वहाँ के हमने प्रेजेंटेशन दिया और उन्होंने कहा कि हम ये फिनलैंड में ये कोर्स इस तरह का लेके जाना चाहते हैं। मतलब कोर्स जो बनाया गया, हमारे डॉक्टर चिन्नू अग्रवाल जी जो हैं इस समय जो हमारी ट्रस्टी भी हैं, साथ साथ में रिसर्च हेड है। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने उनको इनवाइट किया है और उनका जो विषय है वो स्कूल मेंटल हेल्थ ये विषय पर उनकी पूरी परिचर्चा और वो उस पर परिसंवाद पे अपना भाषण दे रही है। अर्थात पूरा विश्व स्कूल मेंटल हेल्थ के विषय पे लगा हुआ है और ऐसे बड़े विषयों को लेकर हम सब साथ में चले और आप सबका सहयोग मिले, यही अपेक्षा है। मुंबई की जितने महानगरपालिका के स्कूल आपसे जुड़े हुए हैं? अभी महाराष्ट्र की करीब 2666 स्कूल जुड़ी हुई है सब मिला के। हाँ, ask you one small question. Sorry, I'm surely. Now you were saying that you're going to all the schools in Bhopal or Rajasthan, wherever you're going, where you are teaching the students also to how to breathe, sweeping and all. Now you tell me what will happen to the BMC then? नहीं, हम लोगों ने BMC को बहुत फोकस किया सर। मैंने आपको बताया ना कि आपने वीडियो शायद देखा नहीं, मुझे पता नहीं। हाँ, तो मैंने सारे जितने प्रोजेक्ट है आज की तारीख में मीरा भाईंदर कॉर्पोरेशन के साथ हम जुड़े हुए, भिवंडी निजामपुरा महापालिका के साथ है, अंबरनाथ महानगरपालिका के साथ है, कल्याण डोंबिवली के साथ हूँ, मैं थाना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हूँ, हर एक के साथ हमने काम किया है, हर एक के साथ मेरे MOU है। BMC मुंबई को हमने सबसे पहले अप्रोच किया था, इस साल वापस और सक्रिय रूप से करेंगे। दिलीप जी बताएंगे। धन्यवाद महेंद्र जी, बहुत ही बढ़िया सवाल था। हेमा हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब महेंद्र जी काबरा की वाइफ का नाम, जिनके याद में, जिनके विचारों को कहते हैं ना, व्यक्ति चला जाता है पर उसके विचार हमेशा जिंदा रहने चाहिए। उस तरह से महेंद्र जी काबरा ने उनकी जो सोच थी, उनके जो विचार थे, उसको हिमा फाउंडेशन के नाम से जीवित रखा और उनकी जो एक सोच थी कि किस तरह से नैतिक मूल्यों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रवाहित किया जाए, तो उस अभियान में एक कहते हैं ना, अकेले ही चले थे महेंद्र जी काबरा, एक दिन लोग जुड़ते गए और कारवा बढ़ता गया और आज एक बहुत बड़ा विशाल परिवार हिमा फाउंडेशन का है। इसमें अपने पूछा था गीता परिवार, भारत विकास परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई अनुषंगिक संगठन, मतलब जो इस देश के विकास के विचार से सहमत हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश का बच्चा जो किसी भी माध्यम से पढ़ता हो, किसी भी स्कूल में पढ़ता हो, किसी भी धर्म से रिलेट करता हो, यदि वो भारत देश को प्यार करता है, भारत देश के बारे में सोचता है, तो उसे नैतिक शिक्षा मिलनी चाहिए। और नैतिक शिक्षा ही एक ऐसा, मतलब मैं अभी पहले भी कहता, मैथ साइंस आपको मार्क्स बढ़ा देंगे, आपको ग्रेजुएट बना देंगे, पर नैतिक शिक्षा आपको एक सही मायने में एक अच्छा, सफल और सरल इंसान बनाएंगी। और हम उस व्यक्तित्व निर्माण में काम में हिमा फाउंडेशन लगा हुआ है सर। उसके मार्क्स कैसे मिलेंगे? हाँ बताइए। देखिए, हम लोगों ने बैक एंड पे पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, जिस तरह से इंडस्ट्री में, मैं खुद इंडस्ट्री से हूँ। अच्छा, ये अरविंद भाई ने पीछे स्कोर कार्ड भी लगा के रखा है। ये यदि 4 सप्ताह का जो पाठ्यक्रम है, इसमें प्री असेसमेंट, मतलब हमारे बच्चे की अभी की मानसिक स्थिति कैसी है, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। बाद में फिर इंट्रोडक्शन होता है, बिफोर मूवी के MCQ है, आफ्टर मूवी के MCQ है, और उसके बाद 3 सप्ताह तक लगातार अनेक वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, जिसमें लीडर्स इन एक्शंस। हम सब जो सीखते हैं वो हमेशा हमारे कहीं न कहीं रोल मॉडल से सीखते हैं। यदि जैसे उदाहरण देना हो आपको,
हमने कक्षा 3 से शुरू किया है। पहला विषय है जिज्ञासा। तो प्रश्न ये होता है कि क्या हम बच्चों में जिज्ञासा जगा सकते हैं क्या? हम सबको पता है कि बच्चे ऐसे होते हैं, कई बहुत जिज्ञासु होते हैं, कई सामान्य बुद्धि के होते हैं, कई मंद बुद्धि के भी होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, ये मैं भी जानना चाहूँगा, ये मैं भी समझना चाहूँगा। ऐसा प्रयास हमने करने की आवश्यकता है। तो पहला विषय हमने लिया था जिज्ञासा कैसे बढ़ेगी, क्योंकि जब बच्चों में जिज्ञासा बढ़ेगी तो ही जाके नए नए आविष्कार होंगे। और इस वजह से ही हमने 3 रोल मॉडल हर विषय को लेकर लिया। उदाहरण के लिए जब जिज्ञासा की बात करता हूँ मैं, प्राचीन काल से आर्यभट्ट हो गए, इस साल के लिए हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हो गए, बाहर के लिए आइजैक न्यूटन हो सकते हैं। ऐसे 3 नाम, मतलब एक प्राचीन काल से, एक वर्तमान काल से और एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से। अर्थात ये जो मूल्य है, चाहे जिज्ञासा मूल्य होगा, वो प्राचीन में भी उतना महत्वपूर्ण था, आज भी उतना महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। ये जो ऐसे 50 जीवन मूल्य, हर जीवन मूल्य पे ऐसे 3 व्यक्तित्व के बारे में, जिसको हमने कहा लर्निंग फ्रॉम रियल स्टोरी, लर्निंग फ्रॉम रियल स्टोरीज, ये उनके लिए रोल मॉडल बनते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, रोल मॉडल लगता है कि बहुत बड़ा हो गया, वो तो ठीक है, बन गए साइंटिस्ट। इसलिए हमने लीडर्स इन एक्शन कहा, लीडर्स इन एक्शन एंड लेट द लेसन बिकम द मिशन ऑफ द लाइफ। ये 2 वीडियो ट्यूटोरियल और हैं जिसमें हमने छोटे छोटे ऐसे व्यक्तित्व, उनके नाम भी साथ साथ में दिए, ताकि बच्चों को लगना चाहिए कि मैं खुद भी इस विषय को लेकर कर सकता हूँ। तो इस तरह का एक पूरा पाठ्यक्रम बना। उस पाठ्यक्रम को बच्चे जैसे अटेम्प्ट करते हैं, उस हिसाब से उनके मल्टीपल चॉइस के जो स्कोर कार्ड है वो अपने आप बनते जाएंगे। साथ साथ में जो प्रोजेक्ट होंगे, प्रोजेक्ट के ऊपर वो सबमिशन करेंगे, वीडियो सबमिशन कर सकते हैं, ऑडियो सबमिशन कर सकते हैं, नैरेटिव पार्ट सबमिशन कर सकते हैं, उसके आधार पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। ऐसा है कि हमारे अनेक विद्यालय पिछले 1 वर्ष से अनेक तरह के प्रोजेक्ट हमारे साथ कर रहे हैं और उन प्रोजेक्ट में उन्होंने जितना अच्छी तरह से प्रयास किया, उनको एक पारितोषिक देने की आवश्यकता है। और इस वजह से ही ये हेमा फाउंडेशन का हेमोत्सव, अर्थात ऐसे विद्यालयों को हम पारितोषिक दें, यही कार्यक्रम है। हमें बड़ी खुशी की बात है, इस बार के लिए इस कार्यक्रम में डॉक्टर कुमार विश्वास जी भी इस कार्यक्रम में पधार रहे। सर, 50 विषयों के बारे में आपने बातचीत की, क्या है वो विषय, क्या है इसके बारे में? 50 विषय जो मैंने आपको कहा, कुल मिलाकर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में 5 क्षमताओं के बारे में बात की गई है। पहली क्षमता जैसे बौद्धिक क्षमता है, भावनात्मक क्षमता है, नीतिगत है, सामाजिक है और जीवन कौशल। ऐसे 5 क्षमताओं का बढ़ावा कैसे बच्चों को मिलेगा, तो कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक इन 5 क्षमताओं के एक विषय वो तय किए गए। जैसे कक्षा 3 में शुरुआत में सबसे पहला विषय है आपकी क्यूरियोसिटी, क्या बच्चों में हम जिज्ञासा जगा सकते हैं? तो निश्चित रूप से बच्चों में जिज्ञासा जगा सकते हैं और जब ऐसे जिज्ञासु विद्यार्थी बनेंगे तो देश में निश्चित रूप से नए नए आविष्कार खड़े होंगे। सर, सवाल ऐसा है कि आजकल बच्चों के माता पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित है। सबसे पहले बच्चों को नैतिक शिक्षा तो जरूरी है और उसके अंदर बच्चों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनको स्विमिंग आनी चाहिए, ये स्ट्रिक्टली है बराबर ना। देखिए मैंने और बाद में जब आग वगैरह लगती है, आग से बचाव कैसे होना है। देखिए हम लोगों ने इन विषयों को भी लेकर मूवी बनी हुई है। इसमें ये जो 50 विषय है उसमें जैसे सेफ्टी विषय है, वो जो सेफ्टी विषय है बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखाई गई है कि जैसे गैस का सिलेंडर भी यदि घर में आता है तो उसमें हमने क्या चेक करना चाहिए, वहाँ से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक का जो विषय है वो उसमें रखा गया। तो हमारा ये प्रयास रहता है कि ऐसे बच्चों से जुड़े हुए जितने भी विषय हैं उनको एक लघु फिल्मों के माध्यम से उनको समझा जाए। सर, जो 25 मार्क्स मिलने वाले हैं, बोर्ड में मिलने वाले हैं, 25 मार्क्स मैंने आपको बताया, स्कूल्स के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पास इंटरनल असेसमेंट मार्क्स होते हैं। हर विषय को लेकर 20 मार्क्स होते हैं। हम लोग को पता है कि जब हमारी मार्कशीट बनती है
तो टीचर एक प्रिंसिपल एक नोट्स देते हैं, ही इज़ द मोस्ट ऑबिडियंट स्टूडेंट, ही इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन स्टूडेंट, ऐसे रिमार्क उसके ऊपर लिखे जाते हैं, जिसको भारत सरकार ने 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड कहा गया। इस रिपोर्ट कार्ड को और अच्छा बनाने के लिए हमारे कई विद्यालय इसलिए राजी हुए कि भाई हम 25 मार्क्स आपके इस वैल्यू एजुकेशन को लेकर कर देंगे। सर आपसे बोला सर विद्यार्थ्यांमध्ये बौद्धिक ज्ञान वाढण्यासाठी आता प्रत्येक वेळेला तो काही व्हिडिओ बघून ज्ञान वाढवणार नाही, ओके तर प्रॅक्टिकल नॉलेज येण्यासाठी हेमा फाउंडेशन शाळांमध्ये जाऊन प्रयत्न करते का महानगरपालिका? ते सांगतो. काय अभियान राबवते? बरोबर, खूप चांगला प्रश्न आहे तुमचा. खरंच आहे, सारखं फिल्म बघून जर अभ्यास होत असेल तर अभ्यास वर्गात जायची गरज नव्हती. हेमा फाउंडेशनने त्यासाठीच प्रयास केला आहे. प्रत्येक शाळेत मी जसे साहेब बोलले, आमचे महेंद्रजी सांगितलं की आम्ही कॉर्पोरेशनबरोबर एक टायअप केला आहे की आठवड्यातनं एकदा 1 तास नैतिक मूल्यों के ऊपर यानी जे व्हॅल्यू एज्युकेशनचा एक पिरियड ठेवा आणि त्याच्यामध्ये 1 महिन्याला एक विषय घ्यायचा. एक विषय समजा आधी त्यांनी सफाईचा घेतला, क्लीनलीनेसचा, तर पुरा महिना 4 आठवड्यामध्ये 4 तास म्हणजे 1-1 तास प्रत्येक आठवड्याचा त्या विषयावरती त्यांना शिकवण्यात येईल. आणि म्हणजे तुम्ही जे म्हणतायत की शाळेत जाऊन आणि वर्गात जाऊन समोरासमोर टीचर ते विषय काढतील आणि त्या विषयावरती विद्यार्थ्यांना आपल्यापर्यंत जोडतील. कारण काय झालं आहे की मागच्या काही वर्षांमध्ये 3-1 वर्षांपासून NDRFची टीम आहे, ती पालिका कार्यालयांमध्ये जाते, शाळांमध्ये जाते. अपघात झाला, नैसर्गिक आपत्ती आली, बचाव कार्य कसं करायला पाहिजे, आता टी व्हीवरती बघून काय नाही, मोबाईलमध्ये बघून नाही, ते प्रत्यक्ष पाहिजे. फर्स्ट एड कसं केलं पाहिजे. देखिए ऐसा है, आपका जो विषय है सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए हमने इसको कहा कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का मतलब क्या होता है कि बच्चे 2 विषय हमने कहे, एक जो वो स्वयं करेगा और एक टीम के साथ मिलकर करेगा। उदाहरण के लिए समझ लीजिए ग्रैटिट्यूड विषय है, तो ग्रैटिट्यूड विषय को हमने 2 भाग कहा। व्यक्तिगत रूप से क्या होगा, दिन भर का बच्चा जो है अनेक लोगों से उसका काम पड़ता है। यदि घर में हम रहते हैं तो सबसे पहले दूध वाला आता है, उसके बाद पेपर वाला आता है, सफाई वाला आता है। क्या हम उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें? हमारे घर में माता पिता है, भाई बहन है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। तो ये ग्रैटिट्यूड हो गया व्यक्तिगत विषय। बाद में हमने सामाजिक विषय को लिया, स्कूलों में 4-4, 5-5 बच्चों की टीम बनाई गई। वो टीम जो है डॉक्टर्स के पास गई, पुलिस स्टेशन में गई, वहाँ पर उन्होंने जितने अच्छे काम किए उन कामों को उनके लिए धन्यवाद व्यक्त किया। आपको महेश विद्यालय का एक वीडियो आपने अभी देखा होगा, वो विद्यालय के विद्यार्थी जब डॉक्टर्स के पास गए, डॉक्टर ने उसको रेसिप्रोकेट किया कि हम आपके विद्यालय में आकर फ्री मेडिकल चेकअप करेंगे। तो इस तरह का एक अपना जो प्रयास है, प्रयास विद्यार्थी के साथ भी और समाज के साथ मिलकर, निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट बेस्ड माध्यम से ही होने वाला है। केवल वीडियो, केवल लेखन से नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हम ये प्रोजेक्ट करते हैं तो हमारे जीवन में वो व्यवहार में आता है। जब चीज़ें व्यवहार में आती है तो आदत में आती है। आदत में समावेश जब हो जाएगी तो निश्चित रूप से वो सही हो जाएगी। सर, जो पुरस्कार देने वाले हैं उसमें कैटेगरीज क्या है और कितने लोगों को आप लोगों ने सिलेक्ट किया गया है? अभी इस साल जो है करीब 22 विद्यालय पुरस्कार दिए जाएंगे और कैटेगरी मैंने बताया आपको 3 कैटेगरी होती है। हेम वर्चू जो हमारा प्रोग्राम था उसमें बच्चों ने कितना पार्टिसिपेट किया, वैल्यू एजुकेटर वर्कशॉप जो टीचर्स के लिए उसमें कितना पार्टिसिपेट किया, और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में कितनी अच्छी तरह से उन्होंने प्रोजेक्ट सबमिट किए। ऐसे 3 क्राइटेरिया को जोड़कर उनको जो मार्क्स मिले उसके अनुसार वो पारितोषिक विजेता नंबर 1 से लेकर नंबर 22 तक बने। रजिस्ट्रेशन हो चुकी है या फिर होने वाली है? रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑलरेडी। कितने लोगों को दे रहे हैं आप? किस चीज़ का? पुरस्कार कितने लोगों को आपने? नहीं, 22 लोगों का रजिस्ट्रेशन तय हो चुका है। हमारे पास जितने विद्यार्थी हैं करीब 7,000 विद्यालय रजिस्टर्ड हैं, 3,33,000 स्टूडेंट इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है।